ओम गंग गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करें तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवता किसी बड़ी विपदा में फंस गए। वे अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उस समय भगवान शिव के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने उनसे पूछा कि कौन उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। इस पर दोनों पुत्रों ने स्वयं को सक्षम बताया। तभी नारद जी ने सुझाव दिया कि देवताओं को अपनी बारात लेकर जाना है और जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं के कष्ट दूर करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब शिव जी ने इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक और ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसलिए उनकी परिक्रमा ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का कार्य सौंपा। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को बारात के आगे भेज दिया और उन्होंने रास्ता खोद दिया। जब देवताओं के रथ के पहिए जमीन में धंसने लगे तो सभी परेशान हो गए। तब नारद जी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन नहीं किया था, जिसके कारण यह संकट आया। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया और उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से रथ के पहिए फिर से ठीक हो गए और बारात बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गई। तभी से यह मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। अब एक और कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में एक दया देव नाम का ब्राह्मण था जिसकी 4 बहुएं थी। सबसे बड़ी बहू बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे व्रत करने से रोक दिया। सास के कहने पर बहू ने व्रत छोड़ दिया, जिससे भगवान गणेश रुष्ट हो गए। कुछ समय बाद बहू का बेटा लापता हो गया। बहू बहुत दुखी हुई और उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। वह एक जंगल में पहुंची जहां उसे गणेश जी एक ब्राह्मण के वेश में मिले। ब्राह्मण ने उससे पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों है। बहू ने अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी सास के कहने पर व्रत छोड़ दिया था, जिसके कारण उसका बेटा गायब हो गया। ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी ने उसे बताया कि वह स्वयं गणेश हैं और उसके व्रत तोड़ने से ही यह संकट आया है। उन्होंने बहू को फिर से व्रत करने और पूजा करने की विधि बताई। बहू ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और पूजा पाठ किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसके बेटे को वापस ला दिया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भगवान गणेश की पूजा और व्रत को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, भगवान गणेश उसके जीवन से सभी विघ्न दूर कर देते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। आप सभी को श्रावण संकष्टी चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री गणेश। राधे राधे।